देखिए पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा, तुम भी पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सामने रख लिया ना आपने, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज रिलीज्ड। देखो ये फिजिक्स है। होता क्या है, हम पढ़ना तो शुरू करते हैं ना, और पार्टिकल रिलीज फुल स्टॉप पहुंच गए। इसके बाद सोचते हैं क्या होगा। अरे भाई पहले तो आप पढ़ते जाइए और अपने मन में प्रोसेस करते जाइए। कह क्या रहा है, कह रहा है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला पार्ट तो ये बोल रहा है, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी हाइट पे जब आया तो वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स थी। चलिए अच्छी बात है। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ से हाइट निकालना है, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। ये 3 पार्ट दिए। क्या कह रहा है, मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्ट से क्वेश्चन लगाना, अगर रेस्पेक्ट नहीं की तो हालत खराब कर देगा। देखिए क्वेश्चन हमको नहीं आता, मान लिया ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, यहां से अर्थ से एस हाइट पर से रिलीज किया गया। देखो जब रिलीज किया गया होगा तो रिलीज का मतलब आप ऐसे पकड़े बैठे होगे ना, तो छोड़ने वाले होगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। उससे मतलब है नहीं। तो कहते हैं कि किसी हाइट पे आया यहां पर, मतलब वो ए से रिलीज किया गया और किसी समय बी पॉइंट पे पहुंचा, और बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी हाइट एक्स थी, है ना। अब यहां से पार्टिकल गिरता हुआ धर धर चला आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एस पॉइंट पे जब आया है, सॉरी बी पॉइंट पे जब आया है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एट किस पॉइंट पे, एट बी में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यही तो कह रहा आपसे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी, हाफ mv स्क्वायर। यानी हम ये कह, अच्छा एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, अगर वो अर्थ से x हाइट पे है तो क्या होगी, mgx होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी mgx है, कोई दिक्कत, कह सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जिस समय वो ए पॉइंट पर था, अब x ही निकालना है, प्रॉब्लम यहां पर है। एट ए, जरा ए पॉइंट पे देखो क्या क्या सिचुएशन थी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल mgs, और काइनेटिक कितनी थी, चूंकि वहां से ड्रॉप किया गया 0, तो टोटल एनर्जी कितनी थी, mgs, यही थी ना। और जब बी पे आए, एट बी पे टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक आपसे कह रहा 3 mgx बी पॉइंट पे, और पोटेंशियल तो mgx होती है, यानी आ गया 4 mgx। अच्छा आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि भैया उसकी टोटल एनर्जी ए पे और टोटल एनर्जी बी पे सेम रहती है। यानी अगर हम यहां लगा दें बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप कहेंगे भैया देखिए ए पॉइंट पे जो mgs था, mgs वो 4 mgx के इक्वल है, सही पे कह रहा हूं ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी, mg कट जाएगा s/4, यानी वो s/4 हाइट पे इस समय है, जिस समय की सिचुएशन की ये बात कर रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं, इसका कौन सा पार्ट सही हो तो बात की बात है, पार्ट भी आपके सामने होगा, वो बात की बात है। और क्या आपसे पूछ रहा है, वहां पर वेलोसिटी कितनी है, यानी जब यहां से पास हुआ उसमें वेलोसिटी कितनी है, नोट कर लिया ना इसको। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो आप निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी है, 3 इंटू mgx है ना, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, 3 इंटू mg, चूंकि x की वैल्यू निकाल चुके हैं s/4, m से m कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 3/2 gs अंडर रूट। कोई पार्ट है इसका सही है कौन सा पार्ट आ रहा है,
ये पार्ट नंबर डी, जो डी है इसका सही आंसर दे रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? क्या टफ था भाई। अब ये आप कह सकते हैं कि आपने ये वाला ए पॉइंट क्यों चुना भाई? आपने जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एस के टर्म में ना, जो गिवन होगा उसी के टर्म तो निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 का था, ठीक है।